के राजा हैं। ओ अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी कुल मन राऊ, वेद विदित और दशरथ नाऊ। ओ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय हर्ष श्री राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी रघुकुल मन राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाहु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। ऐसे महाराज दशरथ, अब इनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक कष्ट है, एक अभाव है जीवन में कि कोई संतान नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है जो इस वंश को आगे बढ़ाए। किससे कहें, क्या करें। एक दिन महाराज दशरथ ने विचार किया और मैया कौशल्या के साथ अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में वशिष्ठ जी की शरण में पहुंच गए और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। ओ एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपत मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयउ तुरत मही पाला, शरण लाग कर विनय विशाला। एक बार भूपत मन माही, एक बार महाराज दशरथ को भय गिलानी मोरे सुत नाही, अपने आप पर गिलानी होने लगी। मैंने इतने पुण्य किए, इतना सहयोग किया, सबकी सेवा की, लेकिन उसका परिणाम क्या कि हमारे इस वंश को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। महाराज क्या करें। महाराज हमारे लिए ना सही, परंतु इस अयोध्या राज के लिए तो कोई उत्तराधिकारी चाहिए। महाराज दशरथ गुरुदेव के पास पहुंचे, गुरुदेव से निवेदन किया और कहते हैं कि जब हृदय से अपने गुरुदेव से अपने दिल की बात कही जाए तो गुरु उस समस्या का समाधान अवश्य बताते हैं। गुरुदेव ने कहा, राजन धैर्य रखिए, सब्र रखिए, क्योंकि आपके घर 1 2 3 नहीं 4 राजकुमार आने वाले हैं। और 4 राजकुमार ऐसे नहीं आने वाले। धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बयहारी। ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवन के स्वामी 4 रूपों में प्रागट लेने वाले हैं। राजन धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आपके घर 4 पुत्र उत्पन्न होने वाले, प्रागट लेने वाले हैं। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव परंतु उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन जाइए और जाकर के पुत्र कामेष्ठ यज्ञ की तैयारियां आरंभ कीजिए। अयोध्या में पुत्र कामेष्ठ यज्ञ की तैयारियां आरंभ की। श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा गया, पुत्र कामेष्ठ यज्ञ की तैयारियां आरंभ की गई। खूब अयोध्या में आनंद आ रहा है, सारी अयोध्या उस यज्ञ की साक्षी बनी है। सबने, भक्तों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, सबने आहुति प्रदान की। पुत्र कामेष्ठ यज्ञ की तैयारियां आरंभ की गई। अयोध्या में श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीना, प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी। भक्तों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने उस पुत्र कामेष्ठ यज्ञ में सबने आहुति प्रदान की। श्री राधे। और हमारे भैया ब्रजेश और राजेश दोनों भाई, ये राम लखन की जोड़ी, इनकी तरफ से 101 पट मुद्राएं दोनों भाई की तरफ से। दोनों भाई निराले आपके ग्राम देलवारा के रहने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोनों भाइयों की तरफ से 101 पट मुद्राएं प्रदान होती हैं, भगवान भागवत महापुराण के चरणों में आयोजित होती हैं। भगवान से कामना करते हैं ये राम लखन की जोड़ी सदा बनी रहे, ऐसी ही अनंत कृपा माता रानी बरसाएं रखें, बरसाती रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।
पूरी अयोध्या यज्ञ की साक्षी बनी। और जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रकटे अग्नि चरुगर। स्वयं साक्षात अग्नि भगवान ने प्रकट होकर के गुरु वशिष्ठ को खीर का प्रसाद प्रदान किया और महाराज दशरथ को बुलाया गुरु वशिष्ठ ने, और वो खीर का प्रसाद प्रदान किया और कहा कि अब जैसा आप चाहो अपने अनुसार इस खीर के प्रसाद को वितरण कर दीजिए। महाराज दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को बुलाया और खीर का प्रसाद प्रदान किया। तो खीर को आधा प्रसाद मैया कौशल्या को दिया और आधे के 2 भाग करके दोनों मैयाओं को दिया। अर्ध भाग कौशल्या की दीना, वही भाग आधे कर ली। की दीना, गुरु भगवान ने खीर का प्रसाद दिया दशरथ जी के लिए और उसमें से अवय भाग आधे कर लीना। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और आधे में से आधा आधा केकई और सुमित्रा के लिए दे दिया। कितना सुंदर भाव है। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लेना। आधा भाग मैया कौशल्या को प्रदान किया और आधा भाग दोनों माताओं को प्रदान किया। और आज तीनों माताओं ने प्रभु कृपा से प्रसाद पाया और आज प्रभु कृपा से यही विधि गर्भ सहित सब नारी, तीनों माताएं भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। सरयू नदी में आज अमृत नहीं, पानी नहीं, ऐसा लग रहा है अमृत बह रहा हो, क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी इस धराधाम पर प्रकट होने वाले, प्रागट्य लेने वाले हैं। और भाई भाई की जोड़ी राजेश कुशवाहा और ब्रजेश कुशवाहा बख्तर वालों की तरफ से बनी रहे 101 पट मुद्राएं ये राम लखन की जोड़ी प्रदान करती है भागवत महापुराण के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तीनों माताएं गर्भवती हुई और आज सरयू नदी में पानी नहीं अमृत बह रहा है। इतना आनंद अयोध्या में बरस रहा है क्योंकि आज मर्यादा पुरुषोत्तम इस धराधाम पर पधारने वाले हैं। धीरे धीरे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रागट्य का समय नजदीक आता है। चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है और गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। हो नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल पक्ष अवजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, सकल जित हरि प्रीता। मत दिवसति शीत न धामा, पावन काल लोक में मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र का पावन महीना आया, नवमी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है, न सुबह न शाम।
ठीक दोपहर में जब सब विश्राम करते हैं, सारी दुनिया विश्राम कर रही है, उस समय मध्य दिवस अति शीतना धामा, पावन काल लोक विश्रामा, सब विश्राम कर रहे हैं, दोपहर का समय है। उस समय जोग लगन करो भारत थी, सकल भय अनुकूल, सारे ग्रह नक्षत्र शुभ घड़ियां एकत्रित हो गई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए। और मध्याह्न में ठीक 12 बजे अयोध्यापुरी की भूमि पर माँ कौशल्या के आंगन में जगत पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रागट होता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और भगवान के इस जन्म उत्सव पर 51 पट मुद्राएं हमारे भैया परम सम्मान्य हैं, जो दोनों भाई है राजेश और ब्रजेश, राम लखन की जोड़ी। वाह भाई क्या बात है। ऐसी अनंत कृपा बरस रही और खूब ऐसी कृपा दोनों भाई पर बनी रहे। राजेश और ब्रजेश बख्तर वालों की तरफ से बनी रहे। एक पद मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भगवान का जन्म हुआ है अयोध्या में, सारी अयोध्या बड़ी प्रसन्न है, चारों ओर अयोध्या में आनंद बरस रहा है, खूब पूरी दुनिया प्रसन्न है। मानव क्या दानव क्या सारे देवता भगवान के दर्शन के लिए पधारे हैं। अयोध्या में खूब आनंद बरस रहा है। अरे भाई प्रकट कृपाला, अरे दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिवनहारी, अद्भुत रूप विचार, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करा, कई कर जोरी, स्तुति तोरी, कई विध कर भुवन, तामाया गुण ज्ञानातीत अमाना, पुराण भवन, करुणा सुख सागर, सगुण आगर, की सुध संता, रूपम हित लागी, जन अनुरागी, कयो प्रकट श्री गणता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कई, मम और सोबासी ए उपासी, सुंदीर मद धर नर, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, सिद्ध बहुत विधि कीन चैन, कह कथा सुहाई, मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लई, माता पुनि बोली, जोली तात यही रूपा, कीजे सुशीला, अति प्रिय शीला, ऐसे परम अनूप, सुन बचन सुजाना, रुदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा, ये चरित जगावई, हरिपद पावई, देना परे भोपा, विप्रोदेन सुर संत गिते, लीन मनुज बुता, निग इच्छा निर्वत तनु, माया गुण गोपाल, सियावन रामचंद्र की जय। बोले राम राय सरकार की। अब जब कोई बालक का जन्म हो तो यही भाव आता, छोटा सा बालक होगा, नन्हा सा। मैया कौशल्या भी यही सोच करके बैठी थी, लेकिन यहाँ तो बालक आने थे बालक बन के, लेकिन प्रभु यहाँ तो सबके बाप बन के आ गए, शंख चक्र चार भुजाधारी। अब मैया ने कहा प्रभु बालक बन के आने थे, आप तो एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे विवाह हुआ है आपका। बोले प्रभु छोटे से बालक तो बनिए। अब भगवान मैया की पूर्ति के लिए नन्हे से बालक बन गए। मैया ने कहा प्रभु अभी देखो आंखों में मोटा काजल लगा है, खूब वस्त्र पहने हो, मेकअप लगाए हो, बोले ऐसा लग रहा है जैसे बारात में जा रहे हो, पहले वस्त्र तो उतारिए प्रभु। अब प्रभु ने वस्त्र उतार लिए, फिर मैया से कहा मैया आप दरवाजा खोल। पूरी अयोध्या इसी इंतजार में है कि कब खुशखबरी सुनाई जाए। अब मैया ने कहा देखो प्रभु ऐसा है कि जब बालक होता है तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके रुदन से, उसके रोने से पता चल जाता है कि बालक का जन्म हुआ है, तो प्रभु पहले रोइए तो। अब भगवान ने कहा मैया अच्छा ये भी करना पड़ेगा। मैया ने कहा हाँ बिल्कुल। सोई प्रभु ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया, और जैसे ही प्रभु के रोने की आवाज पहुंची, दासी दौड़ी दौड़ी आई महाराज दशरथ के पास, महाराज आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है।
लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, अपने गले से मोतियों की माला उतारी, दासी को पहना दी, तभी दूसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई। अरे महाराज, आपके घर एक नहीं चार चार पुत्रों का प्रागट हुआ है। अयोध्या में आनंद की कोई सीमा नहीं है, चारों तरफ आनंद छाया हुआ है। हो रघुबर जनाम आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहर छाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दासी उठी, दौड़ी दौड़ी महाराज के पास। अच्छा, भगवान के जन्म की खुशी किस किस को है? पक्की बात। अच्छा, आपके घर में जब बालक का जन्म होता है तो माता बहन डीजे पे खूब नृत्य करती हैं, तो फिर भगवान के आज जन्म हुआ तो फिर माता बहनों के प्यार क्यों नहीं उठ रहे? बताइए। या तो यहाँ डीजे नहीं बज रहा, या फिर आपको भगवान के जन्म की खुशी नहीं है। क्यों यजमान जी? आपके बालक का जन्म हुआ था, आपने जश्न किया हुआ, नृत्य किया था कि नहीं है? फिर और आज भगवान ने आपके घर जन्म लिया तो आपको खुशी नहीं है। तो सबको नृत्य करना है भगवान के जन्म में, सबको मैया कौशल्या को बधाई देनी है। देनी है कि नहीं देनी है? अरे राम जन्म सुने आई। श्री राधे। और 101 पट मुद्राएं हमारे भैया राजेश कुशवाहा और डब्बू कुशवाहा जी टावर वाले, इनकी तरफ से भगवान के चरणों में 101 पट मुद्राएं सुप्रीम भेंट हुए हैं। दोनों दोस्त निराले और ग्राम देलवारा ग्राम के रहने वाले। अब हमारे दोनों यजमान जी खड़े हो जाए अपने अपने स्थान। 51 रुपया नाड़िया कुशवाहा जी की नाती जितेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से 51 रुपया पट मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है, व्यासपीठ से साधुवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। और 101 पट मुद्राएं अखिलेश कुशवाहा जी और रवि कुशवाहा जी डेकोरेशन। वाह भाई, कितनी सुंदर डेकोरेशन करते हैं आप। संस्कार डेकोरेशन की तरफ से 101 पट मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे माता रानी से कामना करते हैं कि साल भर खूब हमेशा तुम्हारी डेकोरेशन चलते ही रहे, लगते ही रहे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हाँ, यजमानी जी भी खड़ी हो जाए, आपको अलग से गिरना पड़ेगा क्या? अरे राम जन्म सुने आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म लल्ला की, ओ मैया लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की जय हो, ओ लल्ला की। हाँ, राम जन्म सुन आई, मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई, जसोदा मैया दे दो बधाई।
मैया मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया मोती भी दे दो, नथनी की दे दो कढ़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। जय हो लहंगा भी दे दो मैया साड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया साड़ी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया साड़ी भी दे दो, चुनरी की दे दो कढ़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। चुनरी की दे दो चढ़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। जय हो बिछिया भी दे दो मैया बिछिया भी दे दो, बिछिया भी दे दो मैया बिछिया भी दे दो, टिकिया भी दे दो मैया बिछिया भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया बिछिया भी दे दो, घेवर की दे दो कढ़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। अरे जेवर की दे दो चढ़ाई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बोली राम राजा सरकार की जय हो। हाँ अब भैया आप होने ऐसे आ जाओ, ऐसे सब पर्दा के पीछे से ऐसे पहुंच जाओ, देखो सामने से बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। और 101 पट मुद्राएं हमारे भैया परम सम्मानीय जगदीश ठेकेदार साहब शटरिंग वालों की तरफ से 101 पट मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्जित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 पट मुद्राएं हमारे भैया नीलू कुशवाहा और राजेश कुशवाहा बख्तर वालों की तरफ से जय मां वैष्णो देवी कटरा जाते हुए माता रानी के चरणों में दान देते हुए अपने मन तथा वाणी को पवित्र करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत व्यासपीठ से साधुवाद है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और हमारे भैया परम सम्मानीय पप्पू पेंटर जी, श्री पप्पू पेंटर जी देलवारा, उनकी नातनी सोनिया
101 पट मुद्राएं भगवान के चरणों में देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उस बच्ची के लिए, बार बार साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और हमारे भैया राजेश कुशवाहा जी के लिए उनके पिताजी 51 रुपया माता रानी के चरणों में सपने में भेंट करते हैं कि खूब अनन्य कृपा बनी रहे और उनके ऊपर सद्बुद्धि बनाए रखें। भगवान भागवत महापुराण से कामना करते हैं खूब अपने मस्तक को लगाते हुए नभाते हुए माता रानी के चरणों में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। भगवान का आज जन्म हुआ है, दासी नाचने लगी, पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी दर्शन के लिए। खूब आनंद अयोध्या में बरस रहा है। चारों भाई पालने में सोए हुए हैं और सब दर्शन कर रहे हैं। देखा श्री राधे। और 101 पट मुद्राएं हमारे भैया परम सम्मानित धर्मेंद्र कुशवाहा 111 रुपया। धर्मेंद्र कुशवाहा नंगरिया यहीं से है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 111 रुपये भगवान के चरणों में सपने भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। सभी लोग भगवान के चरणों में अर्जी लगाते हुए सभी लोग दान देते हैं। जय श्री राधे। सभी दानदाताओं पर ऐसी अनन्य कृपा ठाकुर जी बनाए रखें, माता रानी से विनय है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। देखो माता बहन थोड़ी देर और बैठी रहे, अभी भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना बाकी है, इसलिए थोड़ी देर और बैठी रहे। उसके बाद कुछ ही क्षणों में ठाकुर जी का जन्म हो रहा है। माता बहनें थोड़ी देर और रुक जाएं। कामकाज तो लगे रहते हैं, कब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। अरे कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से और प्रेम कर लो राम से। कम से कम जिंदगी है, पता नहीं है कब चले जाने हैं। जब जीवन की नैया लगे है पार, है ना। सब बैठी रहे थोड़ी। एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे बड़ी जोर से। बोले व्यासी महाराज की जय हो, बोले भागवत महापुराण की जय हो, बोले जगत जननी मातेश्वरी की जय, बोले बागेश्वर धाम की जय हो। राधे। और 201 पट मुद्राएं हमारे भैया शिवम और छोटू दोनों दोस्त निराले इसी ग्राम दिलवारा के रहने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये 201 पट मुद्राएं दोनों दोस्त देते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि खूब सुख समृद्धि प्रदान करें और खूब कुबेर के भंडार भरे रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। चारों भाई पालने में सोए हुए हैं। देखा भरत जी बड़े सुंदर हैं, शत्रुघ्न जी कामदेव को हराने वाले, लखनलाल जी सौंदर्य से भरपूर हैं। जैसे ही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी पर नजरें गई, सबकी नजरें टिक के रही, अटक गई वहीं। इतनी सौम्यता, इतनी शीतलता, इतनी मधुरता, गुण जो वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे प्रभु आज अयोध्या में प्रकटे हैं। सारे देवता दानव सब मैया के, सब भगवान के दर्शन के लिए पधारे हैं। धीरे धीरे चारों भाई बड़े होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी वाणियों में रामचरितमानस में भगवान की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। बाबा सूरदास जी ने भी अपनी वाणियों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। धीरे धीरे चारों भाई बड़े होने लगे। चारों भाइयों में बड़ा अद्भुत प्रेम है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, शस्त्र शास्त्र विद्या सीखी और वापस अयोध्या आए। एक दिन विश्वामित्र जी द्वार पर आए, राजन दशरथ के द्वार पर पधारे और महाराज दशरथ ने गुरु विश्वामित्र जी से निवेदन किया, गुरुदेव बताइए क्या सेवा करूं। और मैं दशरथ ये वादा करता हूं कि आप जो भी कहेंगे मैं आपकी इच्छा की पूर्ति करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन हम सब ऋषि महात्मा मिलकर के एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में रावण के दैत्य आकर के कभी मलमूत्र त्याग कर देते, कभी मांस फेंक देते, यज्ञ विध्वंस करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने बड़े बेटे राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। जैसे ही सुना सोई पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरुदेव आप पैसा मांग लेते, धन संपत्ति मांग लेते, गौ मांग लेते, भूमि मांग लेते,
हम आपको सारा यश वैभव खुशी खुशी सौंप देते, परंतु आपने तो हमारे प्राण मांग लिए। प्रभु भले ही आप हमारे तीनों बालकों को मांग लेते तो भी हम आपको सौंप देते, लेकिन प्रभु आपने राम को मांग लिया। राम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हो सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देते नहीं बनत गोसाई। प्रभु आप राम को ना हमसे मांगते, लेकिन तभी विश्वामित्र जी ने याद दिलाया, राजन अभी अभी तुमने वादा किया था ना कि आप जो भी कहेंगे आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। और ये तो आपकी रघुकुल की रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तुम्हारे रघुकुल का गौरव है, रघुवंश की रीत है। और कलयुग की रीत क्या है? ये तो रघुवंश की रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कलयुग की रीत क्या है? कलयुग रीत सदा चली आई, काम निकाला लात लगाई। ये हमारे कलयुग की रीत है कि नहीं? क्यों यजमान जी? पक्की बात। हाँ, तो ये कलयुग की रीत है। कलयुग रीत सदा चली आई, काम निकाला लात लगाई। जैसे ही काम निकल गया सोई लात मारना प्रारंभ कर देंगे। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ और उसी यज्ञ के मध्य एक निमंत्रण जनकपुर से आया है। जनक नंदिनी का स्वयंवर है, राम लक्ष्मण को साथ ले जाने का। रास्ते में भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया है और अहिल्या का उद्धार करके जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आज पूरे जनकपुर को ऐसे सजा दिया गया है, जनक नंदिनी का स्वयंवर है। एक सुंदर से महल में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण का उतारा कराया गया। अब भगवान ने कहा कि जरा मिथिला देख के आए। अब राम जी गुरु विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, गुरुदेव लक्ष्मण जरा जिद कर रहा है, इसको मिथिला दिखा लाऊं। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण राम तुम कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम मिथिला कई बार आ चुके हो। बोले प्रभु आप तो घट घट की बात जानते हैं, आपको क्या बताना। राम लक्ष्मण दोनों मिथिलापुरी का भ्रमण, जनकपुर का भ्रमण करने गए हैं। और जैसे ही प्रभु मिथिला में प्रवेश किए हैं, सारी नारियां अपनी लोक लज्जा को छोड़ करके अपने अपने छज्जों पर चढ़ गईं और सब भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु अगर हमारी जानकी के लिए कोई वर मिले तो यही मिले। ओ धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। सारी नारियां अपनी लोक लज्जा को छोड़ करके अपने अपने छज्जों पर चढ़ गईं और सब भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु अगर हमारी जानकी के लिए कोई वर मिले तो यही मिले। सब भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण मिथिलापुरी में गए थे। यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण मिथिलापुरी का भ्रमण करने गए हैं। पुष्प वाटिका में भगवान श्री रामचंद्र जी का मैया जानकी का प्रथम मिलन हुआ। वहीं से मैया जानकी ने वरण कर लिया है भगवान को। लेकिन मनुजाहिरा चहु मिलहि सोवर सहिज सुंदर सावरो, करुणा ध्यान सुजान सी स्नेह जानत रावरो। यही बात गौरी शीस सुनत शयद किया हरसी अली, तुलसी भवानी पूज मुन मुन मुदत मन मंदिर जली, मुदत मन मंदिर जली। पुष्प वाटिका में भगवान श्री रामचंद्र जी का मैया जानकी का